इंडिया बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर आपके शहर में आ रहा है और प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेस्टर्न ओवरसीज के एमडी साहब, और उनसे आज बातचीत होगी इस फेयर के बारे में और किस तरह के बच्चे वहां पर पहुंच सकते हैं और आपको क्या यहां पर लाभ होगा। तमाम सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। सर बहुत ही बड़ा फेयर करवाने जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं हम, लेकिन सवाल वही है, आप 4 बड़ी कंट्रीज में गए थे, उसके बाद आप इंडिया आते हैं, सोशल मीडिया पर दावा करते हैं आप आइए, मौके का लाभ उठाएं। अब स्टूडेंट्स की बात की जाए, वो क्या तैयारी करके आए सर आपके पास और ये कब कब होने वाला है? जी देखिए, जो एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर हो रहे हैं 17 जून से स्टार्ट होंगे और 30 जून तक रहेंगे। 12 सिटी में हम ये फेयर कर रहे हैं। जहां जहां हमारे ऑफिस हैं उन सिटीज में हम ये सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट वीजा की अगर बात करें तो अपकमिंग इनटेक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, सिंगापुर, दुबई, हर एक कंट्री की यहाँ पे बात होगी। हर एक कंट्री के यहाँ पे डेलीगेट होंगे और ऑन स्पॉट असेसमेंट बच्चों की जाएगी एज पर देयर एकेडमिक, एज पर देयर वर्क एक्सपीरियंस। ऐसे ही जो बच्चे टूरिस्ट वीजा के लिए इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स, तो कनाडा की, यूएसए की, यूके की, यूरोप की, हर एक कंट्रीज की यहाँ पे टूरिस्ट वीजा की भी काउंसलिंग दी जाएगी। जो बच्चे जो कैंडिडेट डायरेक्ट पीआर पे जाना चाहते हैं, तो हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की पीआर की भी यहाँ बात करेंगे। पूरी एक परफेक्ट टीम होगी, ट्रेन टीम होगी जो पीआर की भी काउंसलिंग देगी कैंडिडेट्स को। इसके अलावा अगर वर्क वीजा की बात करें तो वर्क वीजा, जैसे कनाडा की बात करें, कनाडा में ट्रेड कोर्सेज की बहुत डिमांड है, जिसमें आपका आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, ब्रिकलेयर, फिटर, प्लम्बर, तो इस टाइप के कैंडिडेट्स या फिर अकाउंट्स वाले हमसे मिल सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास एम्प्लॉयर्स हैं जो कैंडिडेट को एलएमआई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने वर्क वीजा पे जाना है, चाहे टूरिस्ट पे जाना है, डायरेक्ट पीआर पे जानी है, चाहे स्टूडेंट वीजा पे जाना है, इन सब की डिफरेंट सेपरेट टीम होगी जो कैंडिडेट को काउंसलिंग देगी। 17 जून से स्टार्ट होंगे और 30 जून तक रहेंगे। एक बार मैं बताना चाहूंगा कि कहाँ हो रहे हैं। 17 जून को मंडे के दिन अमृतसर है, होटल एच के क्लार्क इन, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। 18 जून को ट्यूसडे के दिन जलंधर, होटल एबी क्लार्क इन। 19 जून वेडनेसडे पटियाला, होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। 20 जून थर्सडे बटिंडा, होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। और 21 जून फ्राइडे कुरुक्षेत्र, होटल सैफ्रॉन पिपली रोड पे है। और 22 जून सैटरडे करनाल डिवेंचर होटल में होने जा रहा है। 23 जून को संडे चंडीगढ़, होटल रोमा, सेक्टर 22C। और इसके अलावा 25 जून ट्यूसडे के दिन अंबाला, होटल लार्किन जो कि जगी सिटी सेंटर है, वहां पे होने जा रहे हैं। 27 जून थर्सडे के दिन रोहतक, होटल रिवोली। 28 जून फ्राइडे सोनीपत, बुलबुल पैलेस, सुभाष चौक पे। और 29 जून सैटरडे दिल्ली, होटल द ललित, कनाट प्लेस। और 30 जून को संडे के दिन इंदौर, होटल सरोवर पोर्टिको, यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। आप स्टूडेंट वीजा पे जाना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स यहाँ पे मिलेंगे जो आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बताएंगे अपकमिंग इनटेक के बारे में। इसके अलावा आप टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं तो मेरी टीम बताएगी आपको अकॉर्डिंग टू योर इमिग्रेशन हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू योर ट्रैवल हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट। पीआर पे जाना है तो अगेन आपके मेरी टीम बताएगी आपका कितना सीआरएस स्कोर है और आप एलिजिबल हैं या नहीं है। वर्क वीजा पे जाना है तो मेरी टीम बताएगी किस एम्प्लॉयर पे अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आप सूट करते हैं। तो मतलब किसी भी तरह का आपको वीजा चाहिए, आप चाहे स्कूलिंग वीजा के लिए जा रहे हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे पीआर के लिए जा रहे हैं, चाहे वर्क वीजा के लिए जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हम जो बच्चा 14-15 साल का है उस एज से लेके मतलब 100 तक की एज के कैंडिडेट को यहाँ पे एंटरटेन करेंगे। मतलब जो 70, 80, 90 स्कूलिंग वीजा का भी काउंसलिंग दी जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ, स्कूलिंग वीजा से लेके और सीनियर सिटीजन तक जो टूरिस्ट पे जाना चाह रहे हैं, मतलब हर एक कैंडिडेट यहाँ पे एंटरटेन होगा। स्कूलिंग वीजा पर मैं आऊंगा, एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन बच्चे तैयारी क्या करके आए सर? आपने कौन सा वीजा अप्लाई करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट कैरी करें। जैसे कि सबसे पहले तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी सीट बुक कर लें। सबसे पहला तो काम ये है, जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके अपना फ्री प्रायोरिटी पास ले लें, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। आप अपना टाइमली, आपको एक जो टाइम स्लॉट मिला है उसमें एक ऑफिसर आपको अपॉइंट हो जाएगा। पहला काम तो ये करें। सेकेंडली,
आप अपने एकेडमिक, अपना वर्क एक्सपीरियंस, पेरेंट्स की एनुअल इनकम जैसे आईटीआर वगैरह, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट आप जरूर कैरी करें, क्योंकि उसी हिसाब से हम आपको बता पाएंगे कि भाई आप कौन से वीजा के लिए एलिजिबल है। और स्कूलिंग वीजा की आप बात कर रहे थे, वाकई ये जेन्युइन होता है और पेरेंट्स जा सकते हैं फ्यूचर में बच्चे के साथ? देखो, वीजा तो जितने भी हो सारे ही जेन्युइन है। ओके। डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट आपको जेन्युइन गाइड करता है या नहीं करता है। एम्बेसी तो वीजा देने के लिए है। बात है कि एक कैंडिडेट एलिजिबल है, दूसरा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। स्कूलिंग वीजा यस लगते हैं। जैसे मैं अभी ट्रैवल किया, मैं स्कूल्स में भी विजिट किया, स्कूल के प्रिंसिपल, डीन, हर किसी से मैं मिला हूँ, ठीक है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे आपका यूएसए है, चाहे कनाडा है, स्कूलिंग वीजा होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फैमिली कैपेबल है, फाइनेंशियल साउंड है, उन्हीं के बच्चों के वीजे लगते हैं। आपने दूसरा क्वेश्चन किया, क्या पेरेंट्स साथ जा सकते हैं? आप यहाँ पे एम्बेसी देखना चाहती है कि जो पेरेंट्स साथ जा रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरव्यू कम, उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू ज्यादा होना है, जो भी अप्लाई कर रहा है। तो एम्बेसी देखना चाहती है कि अगर मम्मी साथ जा रही है तो पीछे फैमिली में पापा जो हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं, कितना फाइनेंशियल साउंड है। अगर पापा जा रहे हैं तो इनकम बंद हो रही, तो मम्मी की कितनी इनकम है, ताकि वो बैक में अपने परिवार को सपोर्ट कर सके और अपने बच्चे को भी फर्दर जो भी पैसा है वो भेज सके। तो पेरेंट्स की एनुअल इनकम, फंड्स, वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कितनी उनकी स्ट्रॉन्ग आईटीआर है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि स्कूलिंग वीजा के लिए बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, आपके फेयर में ना सर डेलीगेट्स भी आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी से और कई लोग भी आ रहे हैं और सुना है लॉयर्स भी आ रहे हैं, वो बच्चों की कहाँ हेल्प करेंगे सर? देखो, जो डेलीगेट्स हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से होते हैं, तो उनको अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज और कंट्री के बारे में परफेक्शन होती है। एक बच्चा बोलता है मुझे यूके जाना है, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में जाना है, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी का डेलीगेट बैठा है, तो वो और बेटर बता पाएगा कि उस किस लोकेशन में उसकी यूनिवर्सिटी है, क्या रैंकिंग है, कौन कौन से प्रोग्राम है, क्या एंट्री क्राइटेरिया है, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें एक जब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा बैठा है वो ज्यादा अच्छे तरीके से बताता है। तो ये फायदा स्टूडेंट्स को होने जा रहा है कि डायरेक्ट फेस टू फेस मिलने से, इन पर्सन मिलने से उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इमिग्रेशन लॉयर, आरसीआईसी, ठीक है, या फिर और स्पेशलाइज जो टीम बैठी है उससे मिलने से वो आपको जिसमें जिस प्रोडक्ट में उसकी स्पेशलाइजेशन है, जिस कंट्री में उसकी स्पेशलाइजेशन है, उस बारे में और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो ये फायदा है। अच्छा, एक और चीज सर ये पूछना चाहूंगा आपसे, अब कई लोग आएंगे वो कहेंगे ठीक है भैया हमें तो वर्क वीजा पर भेज दो, तो कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज हैं क्या आपके पास वर्क वीजा के लिए? पहली बात तो वेस्टर्न ओवरसीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, विदेश मंत्रालय से अप्रूव्ड एजेंसी है। आज की डेट में बहुत ऐड आ रही है वर्क वीजा की, वो कर रहे हैं। कल ना गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, वो ऑथोराइज ही नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न ओवरसीज यस अप्रूव्ड एजेंसी, और हमारे पास जो लाइसेंस है वो अनलिमिटेड के लिए, मतलब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट भेज सकते हैं, 1000+ भी भेज सकते हैं साल में, ठीक है। अब बात आती है, आपका क्वेश्चन है कि भी सिलेक्टेड कंट्री, यस पहले तो मैं जहां मेरी स्ट्रॉन्ग गट्स हैं वो कनाडा को लेके हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को लेके हैं, ठीक है, इसके अलावा हम यूके भी करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कनाडा की बात करना चाहूंगा कि कनाडा में मैं जैसे अभी विजिट भी करके आया हूँ, मेरा ऑफिस भी है, वी आर आरसीआईसी, तो हम पूरे इधर उधर एम्प्लॉयर से भी मिले हैं, ठीक है, किस एम्प्लॉयर को क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो वो मेरी ड्यूटी थी, बीइंग ए इंडियन कंपनी, बीइंग ऑथोराइज्ड एजेंट, कि भाई मैं मैन पावर का लाइसेंस रखता हूँ, मैं रिक्रूट कर सकता हूँ, तो मैं खुद मिला एम्प्लॉयर से, तो जानने की कोशिश करी इनको क्या रिक्वायरमेंट है। मोस्टली ट्रेड कोर्सेज निकल के आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, ब्रिकलेयर जो राजमिस्त्री होते हैं, प्लम्बर, फिटर, ये एसी रेफ्रिजरेंट के जो मैकेनिक हैं, ठीक है, ऑटोमोटिव के मैकेनिकल में ही आ जाता है, ठीक है, ये सारे। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, ठीक है, बुक कीपिंग, होटल रेस्टोरेंट्स, तो ट्रक ड्राइवर्स, ये वहां पे हाईली डिमांड में है। तो कोई भी कैंडिडेट जो +2 पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस रखता है और 5 बैंड लेने की कैपेसिटी रखता है, वो हमारा क्लाइंट है, उसको हम कनाडा भेज देंगे।
आप ना पंजाब हरियाणा में ज्यादातर ये अपने फेयर कर रहे हो। हम्म। अब लोग कहेंगे हम बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, टूरिस्ट पे भेज दो, विजिटर वीजे पर भेज दो, क्या उस कैटेगरी के लोगों का भी आप स्वागत करेंगे? यस, टूरिस्ट वीजा पे हर एक कैंडिडेट एलिजिबल होता है। हम्म, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, चाहे पेंशनर हैं, आपको राइट है, आप घूम सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और एक अलग बात है एम्बेसी किसको वीजा देती है, किसको नहीं देती। जिसके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है उसको वीजा मिलता है, जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, जेन्युइन कैंडिडेट नहीं लगता, उसको एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है। बट वेस्टर्न ओवरसीज पिछले 20 साल से काम करना है, हमारी एक्सपर्टीज है, हम बता सकते हैं कि भाई क्या नाम है, आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमी है, आपका वीजा लग सकता है या आपका नहीं लगेगा। क्लाइंट तो काफी कुछ देखता है, आप भी कुछ देखते हैं कि हाँ आप में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह का कैंडिडेट देखते हैं आप सर? देखो, हम एम्बेसी के पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। हर एक कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन हर वो कैंडिडेट जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो मतलब एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आपके पास फंड्स होने चाहिए, आपके पास या आपके फैमिली के पास आईटीआर, जो भी प्रोफेशन में है वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका एक एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए, आप इनविटेशन पे जा रहे हो या विदाउट इनविटेशन जा रहे हो, आप होटल बुकिंग पे जा रहे हो या बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो या किसी रिश्तेदार फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। आप आइए फेयर में, आपको पूरी चेकलिस्ट मिलेगी और आपका जिस भी कंट्री में आपने जाना है उस कंट्री में जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका सपना पूरा करेगा वेस्टर्न ओवरसीज। और कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ जरूरी है वो भी आपने सुना, लेकिन फिर भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ले ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप आए, सीधा मुलाकात करें, सवालों के जवाब पाएं और आपका सपना साकार हो। नमस्कार।